हम देखते हैं जैसे असुरा ओमनी किंग गोकू को मारने वाला होता ही है कि वहाँ पर गोकू आ जाता है। उसे देखकर असुरा काफी खुश होता है और कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। ओमनी किंग गोकू से देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्यों आ गए, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, अगर इसने तुम्हारी पावर सोख ली तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा, तुम हमारी चिंता मत करो, यहाँ से चले जाओ। गोकू कहता है ऐसा मैं नहीं करने वाला, तुम सब ने मेरी काफ़ी मदद की है और जब मेरी बारी आई तो तुम सब चाहते हो कि मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ दूँ और डरपोक की तरह यहाँ से भाग जाऊँ। कभी नहीं, मैं तुम सबको नहीं मरने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। असुरा कहता है तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते और मुझे एक बात से हैरानी है, तुम अभी ही क्यों आए जब मैं इन दोनों को मारने वाला था, तुम इससे पहले या बाद में भी आ सकते थे, क्या तुम मुझे छुप कर देख रहे थे। गोकू कहता हाँ लेकिन छुप के नहीं, यहाँ डार्क और प्योर पावर दोनों मौजूद हैं और मैं उनकी नज़रों से मैं तुम्हें देख रहा था। असुरा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। गोकू कहता है मैं तुम्हें ये समझाने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मारने आया हूँ, चलो आ जाओ, इसे शुरू करते हैं। ये कहने के बाद गोकू अपनी डार्क और प्योर पावर को रिलीज करता है और गोकू की पावर पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। असुरा कहता है तो ये अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख रहा है, अगर मैंने थोड़ी देर की तो शायद नहीं, मैं उससे पहले इसे ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के बाद असुरा भी अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और गोकू पर बहुत तेजी से हमला करता है। गोकू उसके हमले को अपने हाथों से ब्लॉक करता है लेकिन वो फिर भी बहुत दूर जाकर गिरता है। असुरा फिर से उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। गोकू खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाता और इसी का फायदा उठाकर असुरा उस पर बहुत सारे की बला से अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस हमले से गोकू काफ़ी डैमेज हो चुका था। असुरा ये देखकर कहता है मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी ताकतवर नहीं, तुम अभी नए हो, शायद इसलिए तुम्हें ये ताकत इस्तेमाल करने नहीं आती, बेहतर होगा तुम मुझे ये सौंप दो क्योंकि मैं ही इसका असली हकदार हूँ। गोकू कहता है ये तो कभी नहीं होने वाला। ये कहने के बाद गोकू अपने आप को एक ही पल में हील कर लेता है और असुरा पर टूट पड़ता है, पर असुरा गोकू के सारे हमले को टॉर्च किया जा रहा होता है। गोकू को इस पर विश्वास नहीं होता और कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर निकला, मैंने सोचा नहीं था। असुरा कहता है क्या हुआ, तुम खुद को लाचार महसूस कर रहे हो। गोकू कहता है नहीं, वो तुम करने वाले हो। और ये कहने के बाद वो अचानक से असुरा के पीछे आता है और उस पर अपना प्योर और डार्क पावर से बना हुआ एक हमला कर देता है। असुरा उसे देख लेता है और अपने हाथ को ऊपर करता है और अपने अटैक से उस अटैक को ख़त्म कर देता है। गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है, वो हमला बहुत ही पावरफुल था लेकिन उसने इतनी आसानी से उसे ख़त्म कर दिया। और हम देखते हैं इस बार असुरा अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है, पर गोकू उस हमले को देख नहीं पाता और वो हमला उसे लग जाता है जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है मैं जानता था वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो यहाँ पर आया है क्यों, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे उसका साथ देना होगा। ये कहने के बाद वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता और तभी ओमनी किंग गोकू की नज़र इन्फिनिटी गोकू पर पड़ती है जो अपनी बेस फॉर्म में आ गया था और काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। असुरा ने ओमनी किंग गोकू और इन्फिनिटी गोकू की बहुत ज़्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं जो अपनी फादर की फाइट को देख रहा था और कहता है उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, अब वो नहीं बचने वाला। इसके बाद प्योर पावर की गार्डियन भी मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वो क्या करेगा, असुरा उसे मार देगा या उसकी पावर को एब्सॉर्ब करेगा। अगर असुरा ने उसकी पावर को सोख लिया तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे असुरा को रोकना चाहिए या फिर उसे ख़त्म कर देना चाहिए जिसके पास प्योर और डार्क पावर है। ये सोचने के बाद प्योर पावर की गार्डियन असुरा की तरफ जा ही रही होती है कि यूरा उससे कहता है मोम ऐसा मत करना वरना डैड आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आपके लिए बेहतर है आप यहीं रुककर उनकी फायर देखें वरना डैड आपको नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी आप उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। प्योर पावर की गार्डियन ये सुनकर रुक जाती है और कहती है यूरा सही कह रहा है, उन दोनों को सिर्फ क्रिएटर ऑफ प्योर पावर ही संभाल सकते हैं, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। इसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो गोकू से फाइट कर रहा था और वो गोकू पर काफ़ी भारी भी पड़ रहा होता है। गोकू ने अपने कई सारे हमले को आजमा लिया था लेकिन वो असुरा के खिलाफ बेकार होता है। गोकू कहता है बस अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा अप करता है और असुरा पर अपना ड्रैगन पंच कर देता है, लेकिन जैसे वो पंच यानी वो ड्रैगन असुरा से जैसे ही टकराने वाला होता है कि असुरा अपने हाथ से उस ड्रैगन की गर्दन को पकड़ देता है और एक ही बार में उसे ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम सबको देखते हैं जो ये देखकर काफ़ी चौंक गए थे, असुरा को नहीं गोकू को, वो उसकी एक चाल थी। गोकू वो हमला करने के बाद अचानक से उसके पीछे आ गया था और वो प्योर और डार्क पावर से बना हुआ कामेहामेहा असुरा पर चार्ज कर देता है। असुरा जैसे ये देखता है वो हमला उससे टकरा जाता है
असुरा को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वो उस हमले को पूरी ताकत से रोक रहा होता है, लेकिन असुरा अपनी ज्यादा ताकत को नहीं बढ़ा पाता क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए वक्त नहीं मिला था। और तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ असुरा भी कहीं गायब हो जाता है। गोकू को ऐसा करता था किसी को उस पर यकीन नहीं हो रहा था और वो काफी शौक होते हैं। ओमनी किंग गोकू कहता है शायद उसने कर दिखाया। प्योर पावर की गार्डियन कहती है यहाँ तो उल्टा हो गया, मुझे लगा था मुझे उसकी मदद करनी होगी लेकिन उसने तो असुरा को खत्म कर दिया। यूरा कहता है आपको सच में ऐसा लग रहा है कि डैड मारे गए। प्योर पावर की गार्डियन कहते तुम्हें अंदाजा भी है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो यूरा, वो मारे जा चुके हैं, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। इसके बाद हम याजुमा, यूरा और यामिरी की बॉडी को देखते हैं जो अचानक से हवा में उड़ने लगती है और वो डार्क पावर में बदलने लगती हैं, उनका शरीर गायब होने लगता है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, क्या ये सब मर रहे हैं। असुरा के मरने के बाद क्या ये जिंदा नहीं रह सकते। प्योर पावर की गार्डियन भी ये देखकर काफ़ी चौंक जाती है और कहते हैं नहीं यूरा, ये तुम्हारे साथ आखिर क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं अचानक से वो सब के सब धूल में बदल जाते हैं। गोकू कहता है आखिरकार वो मारा गया। गोकू की बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक से वहाँ पे फिर से चारों तरफ डार्क पावर फैलने लग जाती है। ये देखकर सब और कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब चल क्या रहा है। गोकू कहता है अब ये डार्क पावर किसकी है, क्योंकि मेरे अंदर से तो डार्क पावर नहीं निकल रही है। और तभी अचानक से वो सारी डार्क पावर छड़ जाती है और जहाँ पर यूरा, यामिरी और याजुमा धूल में बदले थे वहाँ पर एक तेज रोशनी फैलती है और जैसे वो आती है हम देखते हैं वहाँ पर कोई होता है और वो जो भी था उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था और वो सब कहते हैं अब ये कौन है। प्योर पावर की गार्डियन कहते नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर ये उसने कैसे किया। गोकू कहता है क्या ये वही है असुरा, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है। असुरा कहता है तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम सभी फ्यूजन कर सकते हो, मैं भी अपने बच्चों के साथ मर्ज हो चुका हूँ और यही है मेरी असली ताकत और ये मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ा। वो हमला सच में बहुत ही खतरनाक था पर अब मुझे उस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो आजमा कर देख लो और अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये कहने के बाद वो अचानक से गोकू को एक पंच करता है और वो पंच गोकू के सीधा आर पार हो जाता है। गोकू काफ़ी जोर से चिल्लाने लगता है और तभी हम देखते हैं असुरा गोकू की गर्दन पकड़ देता है और उसके हाथ को पकड़कर उसके शरीर से टान देता है। इस पर गोकू को और ज़्यादा दर्द होता है। असुरा उसके बॉडी के एक एक पार्ट को ख़त्म किए जा रहा होता है और जैसे गोकू के हाथ और पाँव उसके शरीर से अलग होते हैं गोकू कुछ नहीं कर पाता और वो गोकू से कहता है अब तुम क्या करोगे, और वो उसकी गर्दन को अभी भी पकड़ रखा होता है। तभी गोकू अचानक से अपने एक हाथ को हील कर देता है और असुरा पर एक जोरदार पंच करता है पर असुरा उसके पंच को भी रोक लेता है और उसके हाथ को दोबारा से ख़त्म कर देता है, जिससे गोकू को फिर से काफ़ी दर्द होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। असुरा कहता है कोशिश करना बेकार है, तुम जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे तुम्हें उतनी ही तकलीफ होगी और वैसे भी तुम इस पावर के लायक नहीं हो, इसीलिए ये मुझे दे दो। अगर तुम इस पावर के लायक होते तो मुझे कब का हरा चुके होते। तुमने इस पावर की 1% ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है, इसलिए मैं ये तुमसे छीनने वाला हूँ क्योंकि मैं ही हूँ इस पावर का असली हकदार। ये कहने के बाद असुरा अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और गोकू को एब्जॉर्ब करने लगता है और तभी असुरा पर कोई हमला कर देता है और हम देखते हैं वो ओमनी किंग गोकू होता है जिसने असुरा पर अपनी पूरी ताकत से ओमनी कामेहामेहा चार्ज कर दिया होता है, जिससे असुरा के हाथ से गोकू छूट जाता है। असुरा काफ़ी गुस्सा होता है। असुरा को भले ये खरोच तक नहीं आई थी लेकिन ओमनी किंग गोकू ने वो उसे मारने के लिए नहीं बल्कि गोकू को बचाने के लिए किया होता है, क्योंकि वो जानता था उसके हमले से असुरा को कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो बहुत ही गुस्सा था और वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें ही मैं पहले ख़त्म करूँगा। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग गोकू की तरफ एक की बड़ा सा अटैक कर देता है। वो हमला बहुत तेज़ी से ओमनी किंग गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। ओमनी किंग गोकू ये देखकर काफ़ी शौक होता है, उसे लगता है कि शायद वो उस हमले से मारा जाएगा पर वो हमला बीच में ही गायब हो जाता है और ओमनी किंग गोकू को किसी ने बचा लिया होता है और वो होता है क्रिएटर ऑफ प्योर पावर। और वह असुरा से कहता है बहुत हो गया असुरा, तुम ये सब बंद करो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें उसकी पावर एब्सॉर्ब करने दूंगा तो ये कभी नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा और मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। असुरा क्रिएटर ऑफ प्योर पावर को देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है क्या इसे भी अभी यहीं पर होना था, लगता है मैं ये आसानी से नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे पहले इससे लड़ना होगा। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं उसे एब्सॉर्ब करने के लिए कुछ भी करूँगा और मैं उस ताकत को पाकर ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो गैस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और आने वाला एपिसोड शायद फाइनल एपिसोड होगा, तो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए तो इंतज़ार करना।
और उस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है और उस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो उसे मिस बिल्कुल भी मत करना। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।